Hello बच्चों, let us read this question. This question says a graph plotted between log 10 x by m versus log p to the base 10. P is pressure of gas in ATM, shows a straight line with slope equal to 1 and intercept equal to 0.4771. The extent of adsorption x by m of gas at the pressure 2 ATM is. So इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमने यहाँ पे log x by m to the base 10 वर्सेस log p to the base 10 के बीच एक ग्राफ प्लॉट किया जो कि एक स्ट्रेट लाइन आया जिसमें स्लोप और इंटरसेप्ट की वैल्यू गिवन है। अब हमें यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन x by m की वैल्यू बतानी है एट प्रेशर 2 ATM। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है हमारे पास वो है यहाँ पे फ्रॉन्डलिच आइसोथर्म। सो यहाँ पे हमारे पास जो फ्रॉन्डलिच आइसोथर्म होता है वो ये बोलता है कि जो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है यानी कि x by m वो है यहाँ पे kp टू द पावर 1 by n के बराबर। सो यहाँ पे अगर हम दोनों साइड log ले लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा log 10 x by m और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास log k टू द बेस 10 प्लस log p 1 by n टू द बेस 10, क्योंकि यहाँ पे हम जानते हैं log ए बी को हम लिख सकते हैं log a प्लस log b। अब यहाँ पे 1 by n जो पावर में है वो नीचे आ जाएगा क्योंकि हम जानते हैं log a टू द पावर n इज इक्वल टू n log a होता है। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं log x by m टू द बेस 10 इज इक्वल टू log k टू द बेस 10 प्लस 1 by n log p टू द बेस 10। अब यहाँ पे हमारे पास ग्राफ प्लॉट किया गया है बिटवीन दिस क्वांटिटी जिसे हम यहाँ पे y मान लेते हैं, देन ये हमारे पास x हो जाएगा, ये हमारे पास m हो जाएगा और ये हमारे पास c हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइन की जो नॉर्मल इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी उससे हमारी गिवन इक्वेशन को कंपेयर किया है। सो ग्राफ यहाँ पे log x by m और log p के बीच प्लॉट किया गया। सो y और x ये हो जाएंगे रिस्पेक्टिवली, m हो जाएगा 1 by n और इंटरसेप्ट हो जाएगा log k टू द बेस 10। सो हमारे पास स्लोप की वैल्यू गिवन है और इंटरसेप्ट की वैल्यू। सो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास इंटरसेप्ट की वैल्यू गिवन है 0.47771। सो यहाँ पे k की वैल्यू आ जाएगी जब हम इस क्वांटिटी का एंटी लॉग लेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 3, यानी कि बेसिकली हमारे पास यहाँ पे k की वैल्यू हमें मिल चुकी है जो कि यहाँ पे एक कांस्टेंट होता है। देन स्लोप की वैल्यू हमारे पास 1 गिवन है यानी कि 1 by n की वैल्यू 1 आ चुकी है। सो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। सो अब हम जानते हैं फ्रॉन्डलिच आइसोथर्म से कि एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन x by m को हम लिख सकते हैं kp टू द पावर 1 by n। अब प्रेशर 2 ATM गिवन है जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं फाइनली जिसपे हमें एड्सॉर्प्शन बताना है। सो k की वैल्यू हो गई 3, प्रेशर हो गया 2 ATM, 2 पे पावर 1 by 1 क्योंकि n की वैल्यू है 1। सो इसके अकॉर्डिंग एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन आ जाएगा 6 और ये हमारा फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।